Welcome to my channel Economic Success. Please like and subscribe my channel. In this video we will discuss about the very important topic of UGC exam research aptitude. इस वीडियो में हम बात करेंगे आज रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जो UGC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ रिसर्च. वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रिसर्च है वो कहाँ से आई, वो किन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो आप देखिए रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बनी है, री प्लस सर्च. री मीन्स होता है अगेन, फिर से करना, और सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, फिर से कुछ ढूंढना, उसे हम बोलते हैं रिसर्च. ठीक है, रिसर्च मीन्स टू सर्च द एग्जिस्टिंग थिंग्स समथिंग बट रिमेन्स अननोन टू अस. सो रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू ऑन द टॉपिक दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड. जो रिसर्च होती है वो पहले से उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होती है उस टॉपिक के बारे में, लेकिन उसमें हम और एडिशंस करना चाहते हैं तो उसे हम बोलेंगे रिसर्च. ठीक है, जैसे आप कोरोना की एग्ज़ाम्पल ले सकते हो. पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि चीन में कोरोना नाम की एक बीमारी है जो फैल रही है. ठीक है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था वो कैसे थी. थोड़े बहुत सिम्टम्स हमें पता थे कि ऐसा होता है, कोल्ड होता है, ऐसा होता है, वो हमें पता था. ठीक है, लेकिन जब वो कंडीशन इंडिया में बन गई, अब अगर कोरोना जो है हमारे इंडिया में फैल रहा है तो क्या हुआ, कोरोना पर फिर से रिसर्च हुई. यहाँ पर क्या वो देखते हैं कि चीन में क्या हुआ था, वहाँ पर क्या सिम्टम्स थे, कैसे लोगों की डेथ हुई, कैसे रिकवर हुए. ठीक है, तो उसके बारे में अब क्या है, फिर से न्यू कुछ जानने की इच्छा हुई, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है. ठीक है, जब तक मेडिसिन नहीं है तो इस पर रिसर्च होती रहेगी कि इसके कोई न्यू सिम्टम्स हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है. ठीक है, तो वो हमारी क्या है, रिसर्च है. ठीक है, ये तो नहीं कि कोरोना जो है वो इंडिया में कोई नई चीज़, मीन्स ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, इंडिया में ही ये जनरेट हुआ. कहाँ से आया वहाँ की स्टडी भी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अगर हम एक थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्लासिकल ले लीजिए, क्लासिकल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, एक केन्स की है. अगर हम पहले केन्स की पढ़ेंगे, उसने क्रिटिसाइज़ किया है क्लासिकल का. अगर हमें क्लासिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम केन्स को कैसे समझेंगे कि केन्स क्यों बोल रहा है, कैसे क्लासिकल वाले ने क्या क्या बोला था. तो ये क्या है, जो केन्स ने फिर से थ्योरी लिखी वो क्या है, उसकी रिसर्च है, उसने क्रिटिसाइज़ किया. ठीक है, तो रिसर्च मीन्स होता है कि किसी ने पहले वो नॉलेज दी है लेकिन हमें लगा कि नहीं इसमें कुछ और भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हमने फिर से उसे रिवाइज़ किया. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिसर्च. ठीक है, नाउ इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर. ये एक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड वे ऑफ फाइंडिंग है. कैसे कि ये एक अपने क्वेश्चंस को जो हम जानना चाहते हैं उसे जानने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, पहले से ऑर्गेनाइज किया हुआ एक सिस्टमेटिक वे है जिससे हम जो जानना चाहते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके हमें आंसर मिल जाते हैं. ठीक है, पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक क्या है, डेफिनेट सेट ऑफ प्रोसीजर एंड स्टेप्स. जो रिसर्च है उसमें क्या है कि एक प्रोसीजर होता है. ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, आप समझ जाओगे कि क्या होता है. एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होते हैं जिसके अंडर रहकर हमें रिसर्च करनी होती है. ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर दो, इसके भी रिसर्च करने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंडर हमें रहना होता है. ठीक है, देन ऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज्ड मीन्स इसका जो प्रोसीजर है वो प्लान किया गया है, एक लिमिट है, इसके अंडर रहकर ही हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे. ये स्पॉन्टेनियस नहीं है,
ठीक है। देन फाइंडिंग आंसर, एंड ऑफ ऑल रिसर्च, जब हमें आंसर मिल गया वो हमारी रिसर्च का क्या है, एंड है। क्वेश्चंस सेंट्रल टू रिसर्च, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी रिसर्च के लिए क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है तो हमारी रिसर्च नहीं है। किसी को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, किसी भी थ्योरी को हम इन्वेंट नहीं कर सकते जब तक हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है। जैसे कि अब देख लो कोरोना, अगर हमारे माइंड में ये हो ही ना कि कोरोना है क्या, अगर हम उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते तो हमारी रिसर्च क्या। ठीक है। जैसे कि अगर केन्स ये जानना ही ना चाहता कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कैसी कंडीशन में होती है, तो उसकी रिसर्च क्या होती, वो न्यू थ्योरी क्यों लिखता। ठीक है। तो एक रिसर्च के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा सेंटर होता है, उसके अराउंड ही हमारी जो रिसर्च है वो घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसर्च। रिक्वायरमेंट मीन्स रिसर्च के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है। पहले है प्रॉब्लम, पहले तो एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो रिसर्च नहीं होगी। देन उसके बारे में हमें प्लानिंग करनी होगी, कैसे कहाँ से डाटा इकट्ठा करना है, कहाँ से कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है, जिसके बारे में हम आगे अपने आने वाली वीडियोस में वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। देन रिसर्चर बहुत ज़रूरी है। अगर रिसर्चर नहीं होगा, रिसर्च करने वाले को हम क्या बोलते हैं, रिसर्चर। रिसर्चर भी होना चाहिए। एंड रिस्पोंडेंट क्या होते हैं, जिनसे हम जानना चाहते हैं। रिस्पोंडेंट्स जिनसे हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे रिस्पोंडेंट। ठीक है। ये है रिक्वायरमेंट्स, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिसर्च के लिए ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए रिसर्चर का मीनिंग क्या है। ठीक है। अब एक एक जो अल्फ़ाबेट है उसका एक मीनिंग है, उसे मिलाकर रिसर्चर वर्ड बना है। ठीक है। आर मीन्स रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग मीन्स बहुत अच्छी और सटीक जो हमारी थिंकिंग होती है उसे हम बोलते हैं। ई एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एक्सपर्ट जो रिसर्चर होता है वो क्या होता है, एक एक्सपर्ट पर्सन होता है। ठीक है। देन एस मीन सर्च एंड सोल्यूशन, किसी के बारे में सर्च करना एंड देन उसका सोल्यूशन फाइंड करना। एग्जैक्टनेस, रिसर्च में क्या होती है, एग्जैक्टनेस होती है, जो हम जानना चाहते हैं वही हमारे सामने आएगा। देन रिसर्च में एनालिसिस भी होता है। ठीक है। आर मीन्स रिलेशन ऑफ फैक्ट्स, इसमें हम दो फैक्ट्स को भी मिलाकर देखेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा। जैसे कि हम देखते हैं प्राइस और हमारी डिमांड है, ये हमारे पास दो वेरिएबल है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ये क्या है, दो वेरिएबल्स का क्या है, रिलेशनशिप है। देन सी मीन्स क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। सी का मीनिंग यहाँ पर क्या लिया, एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, हमें किसी की आलोचना करनी आनी चाहिए। ठीक है। केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा माइंड जो है वो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। यहाँ से मिलकर वर्ड बना है रिसर्चर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की विशेषताएं। करेक्टरिस्टिक्स हम किसको बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हम बोलते हैं विशेषता को। ठीक है। पहला है जो हमारे पास वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स नो बाइसनेस। एक होती है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, एक होती है सब्जेक्टिविटी। दो होते हैं। जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड होती है, सब्जेक्टिविटी पर नहीं। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी की प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कर रहे हो, अगर आपको कहीं से डाटा चाहिए तो डाटा कलेक्ट करने के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप बाइस्ड नहीं होने चाहिए।
ठीक है, पक्षपात वाले पर्सन नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसे पक्षपात करोगे तो आपकी रिसर्च गलत मानी जाएगी। सब्जेक्टिविटी होती है यहाँ जहाँ पर आप बायस्ड हो जाते हो। ठीक है, तो रिसर्च जो है वो फ्री फ्रॉम बायस्डनेस होती है। देन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। आपने जो भी रिसर्च की उससे आपको जो रिजल्ट मिला वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मीन्स सेम होना चाहिए। अगर आपकी रिसर्च को फिर से रिवाइज किया जाए, कहीं पर उसे कहीं और जगह पर अप्लाई करके देखा जाए तो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में रिसर्च हुई और वो बोले कि जंक फूड हैं उन्हें खाने से फैट बढ़ता है। ठीक है, अगर कोई इंडियन रिसर्च करता है, वो जानना चाहता है कि ये सेम चीज़ क्या इंडिया के लोगों पर अप्लाई होती है। ठीक है, वो देखेगा। तो अगर उसने ये बता दिया कि ऐसा होता है, ठीक है, अमेरिका के जिस रिसर्चर था उसने बता दिया जंक फूड खाने से फैट बढ़ता है, फिर इंडिया में वो सेम रिसर्च हुई तो वो सेम रिजल्ट निकला कि यही यही होता है, सही है। ठीक है, तो ये नहीं कि एक पर्सन ने जो रिसर्च की वो कहीं पर अप्लाई ना हो, हर बार उसका रिजल्ट जो है वो अलग अलग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास है वैलिडिटी फ्री फ्रॉम सिस्टमेटिक एरर। वैलिडिटी मीन्स जो हमारी रिसर्च है उसमें सही से मेथड प्लानिंग सबसे सही तरीके से यूज़ की होनी चाहिए। ठीक है, इसकी आगे भी 6 टाइप्स हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन है जनरलाइजेबिलिटी एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज़ क्लोज टू रिलायबिलिटी। इसमें क्या है कि जनरलाइजेबिलिटी, जो आपने रिसर्च की वो एवरीवेयर एप्लीकेबल होनी चाहिए, हर जगह पर वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। देन है रेप्लीकेबल, सेम एज रिलायबिलिटी। रेप्लीकेबल क्या है, वही सेम चीज़ अगर किसी ने रिसर्च की और उसका मेथड सेम यूज़ किसी ने और करके वो रिसर्च को करना चाहा तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना, रेप्लिकेबल और रिलायबिलिटी सेम सेम होते हैं। इनमें वो यही बोलना चाहते हैं कि रिज़ल्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट ही चेंज हो जाए। ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी होती है कि जो रिसर्च की है अगर हम थोड़े से ग्रुप को लेकर करते हैं वो हर जगह पर होनी चाहिए। देन है एक्यूरेट, जो रिसर्च है वो सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। एम्पिरिकल रिसर्च, जो रिसर्च है ऐसे नहीं कि किसी पर ऐसे ही रिसर्च कर दी, उस पर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ऐसे नहीं कि दिल किया और कर दिया। ठीक है, वो हमारी रियल लाइफ से भी कुछ ना कहीं पर कनेक्टेड होती है हमारी जो रिसर्च है। देन कंट्रोल्ड फैक्टर्स, जैसे कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती हैं। इकॉनमी में बहुत सारे, जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे हमने प्राइस और डिमांड की बात की, प्राइस और डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम हो गई हमारी, एनवायरनमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, वो हमारी डिमांड को चेंज करता है। ठीक है, लेकिन रिसर्च करते टाइम हमें ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसे और जो फैक्टर्स हैं उसे कम से कम इफ़ेक्ट करें। ठीक है, देन साइक्लिकल, रिसर्च जो होती है वो साइक्लिकल होती है, स्टार्ट भी प्रॉब्लम से होती है और एंड भी प्रॉब्लम के साथ ही होती है। ठीक है, कई बार ऐसी रिसर्च होती है कि जो प्रॉब्लम पर शुरू हुई लेकिन उसका आंसर सही नहीं मिला तो एक क्वेश्चन पर भी बंद की जा सकती है रिसर्च। ठीक है, देन लॉजिकल, रिसर्च जो है उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक मीन्स वो कोई बात बननी चाहिए। ठीक है, उसका कोई रीज़न होना चाहिए अगर हमने वो रिसर्च की है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस पर क्या है, हमारे पास ये 4 टाइप्स की है। एक है डिस्क्रिप्टिव, कॉरलेशनल, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इन सभी
टाइप्स के बारे में हम वन बाय वन मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आप जस्ट इसमें हम बेसिक जो रिसर्च में क्या क्या होता है उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास है आउटकम पर बेस्ड। आउटकम मीन्स जो रिजल्ट आता है उस पर बेस्ड, वो होती है फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिक। लॉजिक पर बेस्ड जो है वो है हमारी डिडक्टिव और इंडक्टिव। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज प्रोसेस के बेस पर। प्रोसेस के बेस पर हमारी जो रिसर्च है वो होती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव मीन्स जो नंबरिंग, क्वांटिटी मीन्स नंबर होता है, और क्वालिटी मीन्स किसी के करेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है, ठीक है। देन इंक्वायरी के बेस पर वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती है। देन आइडिया के बेस पर वो कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल हो सकती है, ठीक है। ये रिसर्च की क्या है टाइप्स हैं। वन बाय वन हम यूजीसी के 2020 जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।